बदलाव कुदरत का एक ऐसा नियम जो धरती के हर कोने पर लागू होता है। इसी नियम के तहत जंगल की दुनिया हर घड़ी खुद को अपडेट करती है। यहाँ जिंदा रहने का केवल एक ही नियम है और वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। खतरे से भरे घने जंगलों में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भले ही जानवरों ने खुद को बहुत इन्वॉल्व किया है, लेकिन एवोल्यूशन ही काफ़ी नहीं। अपने जरूरत को पूरा करने के लिए और एक बेहतर कल की तलाश में इन्हें अपने कीम को हर दिन डेवलप करना पड़ता है। और कई बार एक्सट्रीम सिचुएशन का सामना करते हुए कुछ ऐसे हरतंगे फीचर दिखाने पड़ते हैं जो इंसानों को हैरानी में डाल देते हैं। उदाहरण के लिए सैन लेपर्ड को ही ले लीजिए, जो इतनी खड़ी चढ़ाई को पार कर रहा है। इसके ताकतवर पंजे और शक्तिशाली शरीर ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए विकसित हुए हैं। आराम से नीचे उतरते हुए उसका बैलेंस डगमगाता है और वो नीचे गिर जाता है। हैरानी की बात है कि नीचे गिरने के बाद भी उसे खरोच तक नहीं आती और वो सही सलामत फिर से खड़ा हो जाता है। इसे कहते हैं जाबाज जानवर की काबिलियत। ऐसी ही काबिलियत आपको हमारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस प्रोबेशियस मंकी को ले लीजिए, जो आगे बढ़ने के लिए जिद्दत जहन में लगे हुए हैं। ये जानते हैं कि रास्ता मुश्किलों से भरा हो और खुद को बचाने के लिए नदी पार करना जरूरी है। मुसीबत यह है कि नदी उनके दुश्मनों का इलाका है। यहाँ से गुजरना एक दरिया पार करना जैसा है, लेकिन इस दरिया के पार उन्हें उनका लजीज भोजन मिलने वाला है। इसी सफ़र को लेकर एडल्ट मंकी पहले से घबराया हुआ है। वो सबसे पहले नहीं जाना चाहता है, लेकिन मादा प्रोबेशियस मंकी अपने डर को काबू रखकर परिवार का नेतृत्व करते हुए सबसे पहले जाने के लिए तैयार हो जाती है। पूरी हिम्मत के साथ वो पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं से शानदार छलांग लगाती है। इसी के साथ दूसरे मादा भी पानी में कूदती हैं। इसके जंप ने नदी में शिकारियों को आगाह कर दिया है। ये आवाज़ 200 मीटर तक गूंज गया है, जिससे मगरमच्छ चौकन्ने हो गए हैं। मादा को कूदता देख अल्फा मेल भी साहस करता है और सबसे बड़ी छलांग लगाते हुए टॉप से पानी में कूद जाता है। इसके पानी में कूदने की आवाज़ ने मगरमच्छों को इधर आने का न्योता दे दिया है। लेकिन आपको बता दूं, प्रोबेशियस मंकी भी जबरदस्त तैराक है। पेड़ पर झूलने के अलावा इन्होंने अपने अंदर पानी में तैरने के एडवांस फीचर को विकसित किया है। ऐसी स्थिति में सर्वाइव करने के लिए इन्होंने खुद के पैरों को भी गोते लगाने के लिए खास तरह से इन्वॉल्व किया है। किसी मुसीबत के आने पर ये खुद को वहाँ से निकालना जानते हैं। अल्फा मेल की नदी पार करने के बाद अब बारी है बच्चों और माँ की। ये परिवार के आखिरी सदस्य जो पीछे छूट गए हैं। बच्चे को इस बड़ी छलांग में माँ को कसकर पकड़ना होगा ताकि बच्चा छूट न जाए। आखिर माँ पानी में जबरदस्त छलांग लगा देती है। बच्चा अभी भी सुरक्षित माँ की पकड़ में है। बंदर तेजी से आगे बढ़ते हुए रास्ता क्रॉस कर रहा है। वही पूरे परिवार की नज़र इस घटना पर टिकी हुई है। वही मगरमच्छ भी अपने भोजन को तलाश रहा है। खौफ और डर के माहौल के बीच माँ और बच्चा सही सलामत नदी के उस पार पहुँच जाते हैं। खुशी की बात यह है कि इस परिवार में किसी भी सदस्य को अपनी जान नहीं खोनी पड़ती। अब बढ़ते हैं दूसरे जानवर की ओर, जिन्होंने इसी तरह के शानदार फीचर को अपनाया है। हम बात कर रहे हैं माउंटेन गोट की। अब जो क्लिप आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो 56 साल पुराना है। इस क्लिप में हमें बकरियों का एक बेहद ही अनोखा अंदाज नजर आता है। दरअसल इस क्लिप में बकरियां बेहद ही एडवांस फीचर दिखाती हैं और निंजा स्टाइल में पहाड़ी से नीचे आती हैं। जब ये वीडियो दुनिया के सामने आया था तो इस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बकरियां बिल्ड केस्ट की तरह एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर बहुत ही शानदार स्टैंड जंप कर रही थी। बकरियों को इस तरह से एडवांस जंप लगाते देखना वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्यजनक था। शेर और बाघ के लिए तो ऐसा करना आम, लेकिन गॉड की एक प्रजाति के पास ऐसे फीचर हों ये कुछ हजम नहीं होता। खैर आपको बता दें कि पहाड़ी पर रहने वाली बकरियां ऐसा करना जानती हैं। वो न केवल संकरों पहाड़ों पर छलांग लगा सकती हैं बल्कि उनकी किनारों पर बैठ भी सकती हैं। वक्त के साथ साथ इन्होंने अपने शरीर को इस तरह से करतब करने के लिए ट्रेन और इन्वॉल्व किया है। लेकिन सवाल आता है कि ऐसा क्यों? आखिर पहाड़ों में इस तरह से कूद के जाने के पीछे क्या वजह है? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल हम सभी जानते हैं कि सर्वाइवल और ज़रूरत को पूरा करने के लिए जानवर अपनी सीमा को लांघते हैं। जीवों की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है उनका भोजन, और अक्सर भोजन के लिए ही वो इस तरह जान को जोखिम में डालते हैं। इस क्लिप में भी बकरियां अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इतने एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती हैं। दरअसल इंसान की तरह ही जानवरों को भी कुछ मिनरल और सॉल्ट की ज़रूरत होती है। पालतू जानवरों को ये सभी ज़रूरत हम इंसान पूरी कर देते हैं, लेकिन जंगल में रहने वाली इन बकरियों को सॉल्ट की मात्रा इस तरह पूरी करने के लिए खड़ी पहाड़ियों को इसी तरह लांघना पड़ता है ताकि वो पहाड़ियों के पत्थर में मौजूद मिनरल को पा सकें। आपको बता दें कि ये मिनरल बकरियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इससे हासिल करना उनकी मजबूरी भी होती है। पहाड़ियों पर इस तरह आगे बढ़ने के लिए बकरियां अपने खुरों का सहारा लेती हैं। पहाड़ियों पर पकड़ बनाने में मददगार होती है। आपको बता दें कि बकरियों के खुर 2 हिस्सों में विभाजित होते हैं। ये दोनों हिस्से पकड़ को और भी मजबूत बना देती हैं
और इसी के बदौलत बकरियां ऐसा करते दिखा पाती हैं। वो पहाड़ी के बिल्कुल संकरे रास्ते पर जाती हैं जहां उनके 4 पैरों के लिए भी जगह नहीं होती। बायोलॉजिस्ट मानते हैं कि बकरियां थोड़ी शर्मीली स्वभाव की होती हैं, अकेला रहना बेहद पसंद होता है और इसीलिए ऐसे तंग रास्ते को चुनती हैं जहां इनका पीछा करने वाला कोई नहीं होता। दोस्तों, इससे हम बात कर रहे हैं बर्निकल गोस की। ये पक्षी बेहद शानदार होते हैं। इसके बच्चे जितने साहसी होते हैं, माँ बाप उतने कठोर होते हैं। कठोर इसलिए क्योंकि ये पक्षी वो करते हैं जो आपने शायद दुनिया के किसी पक्षी को करते हुए नहीं देखा होगा। दरअसल बर्निकल गोस अपने अंडे पहाड़ी के टॉप पर देते हैं ताकि खूंखार शिकारी उस तक पहुंच ना पाए। लेकिन कुछ समय बाद चूजे बाहर आ जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और जब उनके घोंसले से बाहर आने का वक्त होता है तो ये माँ एक ऐसा कदम उठाती हैं जो दुनिया की कोई माँ नहीं कर सकती। दरअसल ये पक्षी टॉप पहाड़ी से हवा में छलांग लगाकर नीचे आ जाती हैं। इसके पीछे इसके बच्चे भी कूदने के लिए तैयार रहते हैं। इस स्थिति में बच्चों के पास ना तो उड़ने का तजुर्बा होता है और ना ही इनके पास पंख होते हैं। ये एक तरह से खुदकुशी करने वाला दृश्य होता है जिससे केवल कुछ ही चूजे पार कर पाते हैं। बाकी चूजे नीचे कूदते ही पत्थर से टकराकर मौत के प्यारे हो जाते हैं। यही वो समय है जब कुदरत इनकी परीक्षा लेती है और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वही आगे बढ़ता है। दरअसल इन बेबी का शरीर काफ़ी हल्का, फ्लफी और सॉफ्ट होता है। यही वजह है कि पहाड़ी से नीचे गिरने पर इनके बचने के आसार होते हैं। ये केवल तभी मरते हैं जब इनका सर किसी नुकीली पहाड़ी से टकराता है। दोस्तों, इतनी ऊंची पहाड़ी से कूदने के बाद भी इनका समस्या खत्म नहीं होती। एक कठिन और मुसीबतों भरा जीवन नीचे इनका इंतजार कर रहा होता है। बेबी गोस को अपना शिकार बनाने की फिराक में पहले ही कई जानवर वहां मौजूद होते हैं। पोलर बियर और जैकल से लेकर शिकारी पक्षी तक हर कोई खाने की कोशिश करता है। कई बार बचे कुचे चूजे इन शिकारियों का भोजन बन जाते हैं और ऐसे में एक भी बच्चा जिंदा नहीं रह पाता। जब ये पक्षी ऊपर से छलांग लगाते हैं तो इनकी आवाज़ अक्सर खूंखार जीवों को इनकी ओर आकर्षित कर देती है और वो बच्चों का शिकार करने वहां पहुंच जाते हैं। मानना पड़ेगा, जहां सारे पक्षी अपने घोंसले से तभी बाहर आते हैं जब उनमें लायक हो जाते हैं, वही गूस के बच्चे बिना पंखों के ही पहली उड़ान भरते हैं। इनके लिए इनकी पहली उड़ान ही जिंदगी और मौत का खेल होती। तो दोस्तों, ये थे आज के 3 ऐसे काबिल जीव जो खुद को बचाने के लिए अपने लाइफ में काफ़ी मुश्किलों के दौर से गुजरते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे एक्सट्रीम सिचुएशन किसकी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।